हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली वी बैक। ऑल्दो हमने प्लान किया था कि हम एक हफ्ते में अपनी बुक ख़त्म कर देंगे, बट समहाउ हमें 3 हफ्ते लग गए। बट द गुड पार्ट इज़ दैट वी हैव कंप्लीटेड अ बुक। सो लेट्स सी डिस्कस हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बुक को पढ़ते समय। तो बेसिकली ये बुक तीन फ्रेंड्स की कहानी है, जॉर्ज, हैरिस और जेरोम के जेरोम, जो इस बुक के राइटर भी हैं और नरेटर भी हैं। अ, ये बुक एक बेसिकली 1889 में लिखी गई थी और उस समय विक्टोरियन एरा कंसिडर पीरियड कहा जाता है उसे। उस समय पे क्वीन विक्टोरिया का बेसिकली रूल चलता था। और ये बुक बेसिकली की शुरुआत ऐसे रहती है कि ये 3 फ्रेंड्स अपने रूम में बैठे होते हैं और ये अपनी थोड़ा जॉब से ऐसा परेशान और बोर्ड से हो जाते हैं। तो थोड़ा चेंज पाने के लिए ये 2 वीक्स की एक ट्रिप प्लान करते हैं ऑन रिवर थेम्स, और ये 2 शहरों के बीच में ट्रैवल करते हैं। दैट इज़ किंगस्टन टू ऑक्सफोर्ड वाया अ बोट। जैसे हम लोग ट्रेन और बसेस से ट्रैवल करते हैं कहीं न कहीं, तो ये बोट ट्रिप प्लान करते हैं। ओके। सो इस बोट इस जर्नी से पहले बस मुझे इतना एक आइडिया था कि रिवर थेम्स लंदन की एक लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। बट इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी और भी इन्फॉर्मेशन पता चली कि थेम्स बेसिकली लंदन के काफ़ी सारे लंदन के बीच से गुजर के जाती है ये रिवर। और ये काफ़ी सारे शहर और काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस इस रिवर से गुजरते हुए आते हैं। और तो आप बेसिक और ये एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी हुआ, टूरिस्ट एक्टिविटी भी हुआ करती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग बाय रोइंग या क्रूज, आजकल के टाइम में तो क्रूज बेसिकली, तो पुराने टाइम पे उस टाइम पे वाया रोइंग इस रिवर के थ्रू ट्रैवल किया करते थे। और काफ़ी सारे जगह विजिट किया करते थे। और इस बुक को पढ़ते हुए आपको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ का भी पता चलेगा, जो कई कई बार रिवर्स के क्रॉस बनाई जाती हैं, जैसे कि लॉक्स क्या होता है, वेयर्स क्या होते हैं, इस तरह के टर्म्स आपको पता चलेंगे। इनके मतलब मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी। आप जब पढ़ेंगे इस बुक को तो आप इनको सर्च कीजिएगा कि इनका क्या मीनिंग होता है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा बुक पढ़ने में। साथ में आपको कुछ नॉलेज थोड़ी-सी बोट के बारे में पता चले कि बोट के क्या-क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, रोइंग में क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और क्या-क्या टेक्निकलिटीज़ होते हैं। ये भी थोड़ा-सा इस बुक में आपको थोड़ा ढूँढना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो हम बुक पढ़ते हैं, तो ये वैसे तो लिखी इस उद्देश्य से थी कि एक मिस्टर जेरोम ने जो भी अपना ये जर्नी ट्रैवल करी थी, तो ये एक एज अ इंफॉर्मेशन गाइड की तरह इस बुक को थे। बट ये बुक लिखी इतनी फनी तरीके से गई थी कि साथ में ट्रैवल लॉग के साथ साथ एक ह्यूमर का भी एक कॉम्पोनेंट ऐड कर देती है। और जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, हमें ये भी दिखता है कि ये तीनों लोग काफ़ी अपने आप में काफ़ी अलग-अलग इंसान हैं। जैसे जब मैंने ये बुक पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मिस्टर जेरोम है, वो काफ़ी एज़ अ बिकॉज़ सिंस ही इज़ अ राइटर, काफ़ी एक इमेजिनेटिव सॉर्ट ऑफ पर्सन रहे हैं, जो नेचर के काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स, जैसे कि नाइट हो गया, रेन, अ, विंड, सन, जो इस तरह की चीज़ होती है, इनको भी पर्सोनिफ़ाई करके कैसे मतलब एक बहुत अच्छे से इन्हें लिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइट को एक पैसेज एक आता है, इसमें नाइट को ये एक मदर की तरह डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कैसे एक इंसान जो दिन भर थका हुआ है और जैसे ही रात को जब वो सोने के लिए आता है, तो जस्ट लाइक अ मदर, जैसे एक पर्सन को एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, वैसे एक नाइट को एक मदर की तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया था। और काफ़ी काफ़ी आपको इस तरह के पर्सोनिफिकेशन इस पूरे बुक के थ्रू स्कैटर्ड मिलेंगे, और जो आपको बहुत अच्छा वो फीलिंग देता है। कई सारे इसमें बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी होते हैं, जो मिस्टर जेरोम जब डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इनका इनका पार्ट काफ़ी इस तरह का आपको एक इमेजिनेटिव सी एक वो चीज़ देगा। बाकी
जो बाकी 2 कैरेक्टर्स हैं वो आपको लगेंगे इस तरह के लोग जो हमारे आस-पास ही हमें घूमते हुए दिखते हैं। जैसे जो हैरिस है पर्सन, वो हमें एक इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है बिल्कुल भी जो एक इमेजिनेटिव पर्सन नहीं है, जो काफ़ी प्रैक्टिकैलिटी में काफ़ी जीते हैं और इसके साथ-साथ ही अपने आप को बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट एक पर्सन अपने आप को मानते हैं। और इनका पार्ट जो भी आता है बहुत ही कॉमिक भरा इनके पार्ट्स रहते हैं। तो मुझे तो पर्सनली हैरिस जो कैरेक्टर है वो बहुत पसंद आए। इसके अलावा जॉर्ज भी हमें ऐसे व्यक्ति लगे जो हमें अपने आस-पास ईज़िली मिल जाएँगे। थोड़े लेज़ी से पर्सन, थोड़े से काफ़ी भोले-भाले से और काफ़ी काफ़ी अच्छे कैरेक्टर थे, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था जॉर्ज का भी। थोड़ा-सा इन तीनों में से थोड़े से मतलब काफ़ी सीधे-साधे से मुझे जॉर्ज का कैरेक्टर लगा। इसके अलावा इनके साथ इनके डॉग भी ट्रैवल करते हैं जिनका नाम मोंटो मोरेंसी है और आई थिंक उनका पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से लिखा है, सबसे अच्छा पार्ट उनके बारे में जब भी कुछ स्टोरी आती है वो आई थिंक बहुत ही सबसे ज़्यादा ह्यूमरस अकाउंट मोंटो मोरेंसी का लिखा गया है। आई थिंक आप उनको भी बहुत उसको उस कैरेक्टर को भी सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। बाकी इसके साथ-साथ इस बुक में काफ़ी सारे जहाँ जो भी लोकेशंस में जाते हैं, वहाँ का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी वो देते हैं। ऑल्दो सिंस एज़ एन इंडियन हमें नहीं समझ आता इतना बिकॉज़ ये वाली हिस्ट्री हमें नहीं पता रहती। बट हाँ, अगर आई गेस कोई लंदन का कोई पर्सन हो या मतलब कोई ब्रिटिशर या कोई ब्रिटिश पर्सन हो, तो उसके लिए ये एज़ एक हिस्ट्री गाइड की तरह भी ज़्यादा साबित होगी ये बुक। दिस वाज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ द बुक एंड ये काफ़ी मतलब एक अच्छा मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने ये भी प्लान किया है कि इस बुक के साथ एक मेरी बकेट लिस्ट में भी एक ये चीज़ जुड़ चुकी है कि मैं अपनी लाइफ में प्लान करूँगी एक ट्रिप ऑन द थेम्स रिवर जिस पे मैं भी ये सारे शहर विज़िट करूँगी। एंड वो ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले आई विश कि आई विल मेक श्योर दैट आई रीड दिस बुक ताकि मैं इस पूरी ट्रिप को फिर से रीलिव कर सकूं। सो या दैट्स इट। सो वन थिंग जो मुझे बस अब तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस था इसमें बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अपने इसमें अच्छी नहीं लगी। जैसे मैंने कई बार जब ये बुक पढ़ रही थी सो आई वुड रीड लाइक मेनी टाइम्स इन अ स्ट्रेच बट फिर मैं आई वुड गिव अप ऑल टुगेदर फॉर डेज एंड देन आई वुड पिक द बुक अगेन। तो थोड़ा-सा रिदम इस तरीके से डिसरप्ट हो जाता है। तो आई थिंक अब मैं नेक्स्ट अपना जो बुक रीड करूँगी उसपे मैं एट अ स्ट्रेच रीड करने की कोशिश करूँगी ताकि हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा रहे। सो या दैट्स इट एंड इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमने अपनी नेक्स्ट बुक भी डिसाइड कर ली है जो हमने पढ़ने का सोचा है। That is The English Teacher by Mr. R.K. Narayan. Yeah, I'll talk about more about that book in my next video. So yeah, that's it. Goodbye. Goodbye, guys.